हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बॉलीवुड विचार में। आज की हमारी हीरोइन है विजय लक्ष्मी। चलिए शुरू से बात करते हैं। विजय लक्ष्मी का जन्म 2 सितंबर 1960 को लरू आंध्र प्रदेश में हुआ था। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब थी। चौथी क्लास के बाद जब यह 10 साल की थी विजय लक्ष्मी, तभी इनकी आर्थिक तंगी के कारण इनकी पढ़ाई छुड़वा दी गई थी। बचपन से ही बड़बोली और मस्त मौला प्रवृत्ति की थी विजय लक्ष्मी, इसीलिए इनकी शादी कर दी गई। घर वालों ने जल्द ही बचपन में ही करा दी शादी, इस डर से कि लड़की जाति है, कुछ ऊंच नीच ना हो जाए तो क्या करेंगे। ये बहुत ही गरीब परिवार से थी, तो उसी हिसाब से उनकी शादी एक बैलगाड़ी चलाने वाले व्यक्ति से शादी करा दी गई थी। जब वो ससुराल पहुंची तो उन्हें पता चला कि मेरा पति नशेड़ी है और घर वाले जाहिल गंवार हैं। धीरे धीरे उनको इतना प्रताड़ित किया, मारा पीटा, घर वाले के ताने, ये सब झेलती रही विजय लक्ष्मी। लेकिन ये सब ज़्यादा दिन तक नहीं झेला। वो भाग निकली अपने घर से और सीधे पहुंची चेन्नई। काम की तलाश करते करते पहुंच गई। एक मशहूर एक्टर के घर जा पहुंची और उनकी नौकरानी बन गई। घर के काम के साथ साथ विजय लक्ष्मी उसकी टाइम पास मेकअप आर्टिस्ट भी बन गई थी। वह देख देख कर सभी चीज़ें बहुत ही जल्दी सीख जाती थी। वह अपने आजू बाजू घट रही घटनाओं पर नज़र रखती थी और उनसे सीखती थी। एक दिन उस एक्टर के घर पर एक फिल्म निर्माता अपनी बड़ी सी गाड़ी लेकर आए तो विजय लक्ष्मी दौड़ कर बाहर निकल आई। देखा गाड़ी को तो देखती ही रह गई। वह यह सोचने लगी कि कितनी बड़ी और कितनी सुंदर गाड़ी है। तभी उस निर्माता की नज़र विजय लक्ष्मी पर पड़ी और उससे कहा, जितना देखना है देख लो, लेकिन छूना नहीं, इतनी तुम्हारी औकात नहीं है। यह बात सुन के उनके मन में लग गई और उसने ये सोच लिया कि अब मैं इस गाड़ी में ज़रूर बैठूंगी, और वो भी अपनी गाड़ी में। वो बहुत ही गुस्से वाली प्रकृति की लड़की थी और उसी वक्त से उस एक्टर्स के यहाँ से काम करना छोड़ दिया और निकल पड़ी अपने नए सफ़र पर। बहुत ही ठोकरें खाई और बहुत ही दुख का सामना करना पड़ा। उसके बाद उनको छोटे मोटे रोल मिलने लगे। बी ग्रेड की फिल्में में कुछ दिन तो जैसे तैसे चलता रहा और फिर आया इनकी ज़िंदगी का एक खास वक्त। साल 1979 जब इन्हें बिंदी चक्रम में काम करने का मौका मिला। इसी फिल्म से विजय लक्ष्मी का नाम सिल्क पड़ गया, क्योंकि इस फिल्म में इनकी किरदार का नाम सिल्क था। लोग इनको सिल्क के नाम से ही जानने लगे। सिचुएशन ऐसी थी कि कुछ भी काम मिले, बस करना है तो करना है, ये सोच रखती थी विजय लक्ष्मी। इतनी मशहूर हो गई कि सभी फिल्म निर्माता फिल्म के हिट होने की गारंटी इस बात से होती थी कि उसमें सिल्क का आइटम सॉन्ग है कि नहीं है। और सिल्क एक गाने का 50,000 चार्ज करने लगी थी, जो कि उस वक्त काफ़ी बड़ा अमाउंट था। अब वो सब कुछ सिल्क के पास था जो वो चाहती थी, महंगी वाली गाड़ी भी। 17-18 साल के फिल्म सफ़र में लगभग 450 फिल्मों में काम किया सिल्क ने, जिनमें बॉलीवुड में भी काफ़ी फिल्में थी, जैसे पाप को जला दूंगा, जानी, दुश्मन, दर्जन, सुंदरी, सदमा, ताकत वाला, 30 फिल्में शामिल हैं। यहाँ तक तो सफ़र ठीक था। इन्हीं सब के बीच सिल्क की नज़दीकियाँ साउथ इंडस्ट्री के एक मशहूर प्रोड्यूसर से बढ़ गई थी, जबकि वो प्रोड्यूसर पहले से ही शादीशुदा थे और दोनों का रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं चला। वक्त बीतता गया और दिन प्रतिदिन उनका रंग रूप भी ढलता गया। फिर उनको काम मिलना भी बंद हो गया और वो टेंशन में शराब भी पीने लगी थी। हालांकि ब्रेकअप के बाद उन्होंने एक डॉक्टर से शादी भी कर ली थी। बताया जाता है कि उसके बाद वो बहुत टेंशन में रहती थी और लोगों से मिलना जुलना भी बंद कर दिया था। और 23 सितंबर 1996 को चेन्नई स्थिर अपने घर में मृत्यु अवस्था में पाई गईं। 36 साल की उम्र में ही वो दुनिया को अलविदा कहकर जा चुकी थी। हालांकि उनकी मौत एक रहस्य बनी हुई है। किसी ने